बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 23 जून क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं। गालिबन क्लास नंबर 4 है जी। आज मैक्सिमम लोग मौजूद हैं। मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट कर दूं, ऐलान कर दूं। अगर क्लास के आखिर में मुझे याद रहा तो मैं दोबारा भी बता दूंगा। वो ये कि आज की क्लास जो है ये आपको कुछ ताख़ीर से मिलेगी। इसकी रिकॉर्डिंग कल नहीं मिलेगी, परसों जाकर मिलेगी आपको, ठीक है। और वैसे भी ये जो रिकॉर्डिंग होती है उसके बाद मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग सेंड करता हूँ, फिर उसके बाद सर एहसान है और उनकी टीम है, वो लोग हम लोग जो है वो उस पर काफ़ी मेहनत होती है। उसके बाद हमारी टीम के कुछ मेंबर्स हैं, उस पर मेहनत करते हैं। सर एहसान उसका थंबनेल बनाते हैं, फिर उसकी काट छांट होती है, अपलोड होती है, तो उसमें टाइम थोड़ा सा लग जाता है, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा ना वेट किया करें। क्लास फौरी तौर पे वीडियो एज इट इज़ उठाकर प्रोवाइड नहीं की जाती वीडियो, ठीक है। उसके ऊपर थोड़ा सा वर्कआउट किया जाता है। सर किस तरह जो उसके ऊपर, जी हाँ, पावर बटन होता है ना जोहरा, जी हाँ आप ठीक कह रही हैं। जो राउटर के ऊपर पावर का बटन होता है, अगर वो मौजूद ना हो तो राउटर जिस सॉकेट में प्लग इन हुआ है वहां पर आप वहां से उसको स्विच ऑफ करें और दोबारा ऑन कर लें। कुछ देर के बाद, आधे पौने मिनट के बाद दोबारा ऑन कर लें उसको, ठीक है। तो वो ऑन होने के फौरन बाद ही रेडी नहीं होता, 2-4 मिनट के बाद रेडी हो, मतलब 1-1.5 मिनट के बाद रेडी हो जाता है वो, कनेक्ट हो जाता है। अच्छा जी, वर्ड स्टार्ट करते हैं, वर्ड लॉन्च करते हैं उसी तरह से। और कल हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी जी? मेरा ख्याल क्लियर फॉर्मेटिंग और कलर्स और हाईलाइट और ये सारी चीज़ें ना। हाँ, कल हमने यहाँ पर 2 चीज़ें भी पढ़नी थी, याद आ गया मुझे। फर्ज कर लें जी ये सोफा ऑनलाइन है, इसको मैं मुख्तलिफ इसके ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई करता हूँ, टेक्स्ट इफेक्ट्स अप्लाई करता हूँ। सपोज ये वाला टेक्स्ट इफेक्ट अप्लाई किया, इसका साइज बढ़ा लेते हैं, चलें कोई और कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। अब ये जो सोफा ऑनलाइन मैंने अप्लाई किया है, इसकी 2 चीज़ें हमने अभी पढ़नी थी, एक शेडो और एक ग्लो। रिफ्लेक्शन को हमने डिटेल से कल देख लिया था। शेडो का मतलब होता है साया, है ना। तो साया है, एक आउटर साया है, आउटर शेडो है, एक इनर शेडो है। पहले आउटर शेडो देखें। आउटर शेडो ये देखें, राइट राइट डायगोनल की तरफ इसका रुख है, देखें ऑफसेट डायगोनल, यानी कि राइट साइड पे डायगोनल, बॉटम राइट। और ये है ऑफसेट बॉटम, नीचे की तरफ बाहर वाला साया, ये लेफ्ट साइड पे होगा यकीनन। देखें लिखा हुआ आ जाएगा इसके ऊपर, ऑफसेट बॉटम, ऑफसेट डायगोनल लेफ्ट होगा, या बॉटम लेफ्ट हो गया इस तरह से। अभी देखें हम ये वाला साया अब आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं, इसको, इसका साइज बड़ा करते हैं, फिर आपको क्लियर इसका नजर आएगा साया। ये देखें, ये आपको हल्का सा ब्लैक कलर का यहां से नजर आ रहा होगा, ये देखें, है ना। ये देखें, ये ब्लैक सा नजर आ रहा है, ये इसका शेडो पड़ रहा है। आप इसको शेडो खत्म करके देखें, शेडो पे नो शेडो करके देखें, अब देखें साया बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा है ना। और अब देखिएगा शेडो, ये देखें अब आपको शेडो हल्का सा ये ब्लैक सा दिख रहा है। अच्छा, अब शेडो के अंदर बहुत सारी सेटिंग्स हैं, बेशुमार। अच्छा, साया ये आउटर शेडो है, ये इनर शेडो है, ये देखें आउटर शेडो। पहले शेडो नन करते हैं और इनर शेडो आपको दिखाती है। ये देखें, ये अंदर की तरफ शेडो है, बाहर की तरफ नहीं है, ये शेडो अंदर की तरफ है, देखें उसके अंदर ही है शेडो। ये भी, इसके भी 9 ऑप्शंस हैं, 9 ऑप्शंस इसके भी हैं। अच्छा, ये है शेडो पर्सपेक्टिव शेडो, यानी फर्श पर जैसे पड़ रहा होता है ना शेडो, वैसे है। इसके भी ये देखें 5 ऑप्शंस इसके भी हैं, आगे की तरफ, पीछे की तरफ। अच्छा, ये जितने ऑप्शंस नजर आ रहे हैं सिर्फ इतने नहीं हैं। अगर हम शेडो ऑप्शंस को खोल लें तो वही नया जो है ना, राइट साइड पे, राइट पैन पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। मैं इसको पर्सपेक्टिव शेडो में लेके जाता हूँ, और ये, और अब इसके शेडो की सेटिंग्स देखिएगा। ट्रांसपेरेंसी इसके शेडो की कम करते जाएंगे तो देखें शेडो गहरा होता जा रहा है, साया काला होता दिखाई दे रहा है। शेडो इसकी ट्रांसपेरेंसी ज्यादा कर रहे हैं
तो साया बिल्कुल गायब होता चला जा रहा है, ठीक है। अच्छा, साइज शेडो का साइज, ये देखिए, ये शेडो का साइज छोटा हो रहा है, देखिए वो छोटा सा एल लिखा हुआ नजर आ रहा है, और ये आप बड़ा कर रहे हैं तो वो दाढ़ी से मूंछें बढ़ रही हैं, देखिए असल टेक्स्ट छोटा है, शेडो उससे बड़ा है, ये देखिए 118%। इसको यहाँ से आप बड़ा छोटा भी कर सकते हैं और यहाँ पर नंबर खुद भी लिख सकते हैं। ब्लर आपको पता है इसका धुंधलापन, ये देखिए बहुत क्लियर, ये हल्का सा धुंधला, ये बहुत ज्यादा धुंधला, ये तो पता ही नहीं चल रहा ना शेडो, ये देखें, ये देखें, ये धुंधला, इसका धुंधलापन भी आप अपने पास से अपनी तरफ से आप इसका वो कर सकते हैं। एंगल किस एंगल पे ये हो, ये देखें, ये एंगल इसका चेंज हो रही है, देखें ये 360 की डिग्री की रोटेशन में ये वो करेगा, दायरे में घूम रहा है, जितना आप जितना इसका एंगल रखना चाहते हैं। उसके अलावा नमाज, अब्दुल माजिद गाजी भाई, नमाज कितने बजे? हमारी क्लास का टाइम 9 बजे है, 9 बजे खत्म होती है क्लास। तो नमाज तो जाके अल्लाह भला करे, आपका 9:20 पे 9:25 पे नमाज हो रही है, तो नमाज टाइम तो होता है हमारे पास। जलील हाशमी, आप अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाइएगा। हो सकता है कि आपके यहाँ वर्जन डिफरेंट हो, मैंने इसीलिए मशवरा दिया था कि आप 2016 वर्जन ही कर लें तो वो ज्यादा बेहतर है, बिल्कुल मैच कर रहे होंगे। लेकिन अगर किसी के पास 2010 वर्जन भी होगा तो हो जाएगा, वो भी चल जाता है, लेकिन एग्जैक्ट वो वाले ऑप्शंस और उसी नाम से वो वाले ऑप्शंस शायद आपको उस तरह से ना मिले। तो मैंने यही रिकमेंड किया था आपको कि 2016 का ऑफिस ही आप इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर है। तो ये इसका डिस्टेंस देखें, ये डिस्टेंस आप कम ज्यादा कर सकते हैं। ये देखें, ये बहुत करीब है, ये थोड़ा सा दूर है, और इसके एंगल आप चेंज कर लेंगे, देखें ये है, किस एंगल पे रखना है उस एंगल का डिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें, और जब आप इसके ऊपर जाते हैं किसी किसी भी ऑप्शन में, फर्दर डिटेल्स में नीचे जाते हैं ना, रिफ्लेक्शन ऑप्शन है मिसाल के तौर पे, तो ये देखें, ये शेडो की सेटिंग्स खुल जाएंगी, ये रिफ्लेक्शन की खुल जाएंगी, ये ग्लो की खुल जाएंगी, ये सॉफ्ट एजेस की खुल जाएंगी, ये 3D फॉर्मेट की खुल जाएंगी। अभी हमने इसको 3D फॉर्मेट का नहीं हमने देखा इसको, अभी तो वो भी है। तो यहाँ तक प्लीज बताइएगा कि कोई चीज समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, कोई सवाल है किसी का तो पूछ सकते हैं। 2007 तो बहुत ही पुराना हो गया ना फिर जलील हाशमी, वो तो फिर जाहिर सी बात है, ये बहुत सारे ऑप्शंस आपको उसमें नजर नहीं आ रहे होंगे, लेकिन बहरहाल काम चल सकता है। एक सेकंड के लिए होल्ड कीजिएगा, एडमिन का मैसेज आया, मैं उसको जरा रिप्लाई कर दूं। अच्छा भाई, बात सुन लीजिए, अभी क्लास जब खत्म होगी ना, सेशन एंड होगा, तो उसके बाद 1-1.5 मिनट लगेगा, क्योंकि इसमें कुछ प्रॉब्लम की वजह से क्लास मुझे ही मैनेज करनी है। एडमिन के मेंबर्स जो क्लास मैनेज करते हैं उनका भी आज बाय चांस कुछ प्रॉब्लम है, और साथ में सर एहसान भी आज अवेलेबल नहीं है। तो मैं अपनी आईडी से लॉग ऑफ करूंगा, फिर सर की आईडी से लॉग इन करूंगा, फिर क्लास स्टार्ट करूंगा। तो 1-1.5 मिनट का शायद थोड़ा सा वक्फा आ जाए, ठीक है। पेशेंस से काम लीजिएगा प्लीज, बर्दाश्त से, फौरन से मैसेज ना करना शुरू कर दीजिएगा। अच्छा, तो ये हमने आज कल और आज दोनों लेसन में हमने ये ऑप्शंस पढ़े हैं, ठीक है। इसमें और बहुत सारी चीजें हैं, मैंने आपको बताया, जैसे किसी भी ऑप्शन में जाएं, या 3D फॉर्मेट को आप खुद भी देख सकते हैं। यानी इसका ना ये अगर आगे चलकर आना है हमारे पास, यहाँ से आप इसका टॉप लेवल, बॉटम लेवल, अलग अलग आप इसकी डेप्थ, इसकी विड्थ, इसका कलर, बहुत सारा कुछ आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फिलहाल नहीं है, इंशाल्लाह ताला शेप्स में जाकर आनी है चीज़ें, तो फिर उस वक्त डिटेल से देखेंगे इंशाल्लाह। बस अभी ये फिलहाल इतना हो गया। अच्छा, अब हम सीखते हैं
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज वो सीखने लगे हैं, गौर से समझिएगा। हमने सबसे पहले आपको समझाया था, इंटरफेस जब समझाया था ना, तो आपको मैंने बताया था कि ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एरिया कहलाता है रिबन एरिया, है ना। और रिबन में मुख्तलिफ टैब्स मौजूद हैं, ये होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, और हर टैब में मुख्तलिफ तरह के ऑप्शंस, कमांड्स, फीचर्स मौजूद है, ठीक है, टूल्स मौजूद है। यहां तक तो बताया था। एक और चीज की तरफ आज आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहूंगा। सर प्रैक्टिस का बड़ा बारे में थोड़ा गाइड करें लास्ट में। प्रैक्टिस के बारे में गाइड करें मींस प्रैक्टिस में कैसे क्या क्या गाइड करूं प्रैक्टिस के बारे में। चले आखिर में फिर मैं आपका माइक ऑन करूंगा, आप पूछ लीजिएगा जो कुछ पूछा। अगर आप इन ऑप्शंस के अंदर भी देखें ना, सॉरी इन टैब्स के अंदर भी देखें, गौर से देखिएगा, जहां पर मेरा कर्सर है वहां पर देखिए, ये लाइन नजर आ रही है आपको छोटी सी, ये एक लाइन यहाँ पर है, एक लाइन यहाँ पर है, यानी कि इन टैब्स के अंदर भी ग्रुप्स बने हुए हैं, मुख्तलिफ कमांड्स के ग्रुप्स बने हुए हैं। अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो मैं इस ग्रुप के अंदर अंदर ही हूं अभी तक, और इस ग्रुप का नाम है फॉन्ट। ये फॉन्ट नीचे इस ग्रुप का नाम लिखा हुआ। ये जो ग्रुप है यहां से यहां तक, अगर आपको अभी समझ ना आया हो, बल्कि शायद समझ में ना आया हो, मैं पेंट में ले जाके आपको बता देता हूँ। ये मैं आपको ना ये देखें, ये जो मैं ऑरेंज सा बॉक्स ड्रॉ किया ना, इस बॉक्स के अंदर एक ग्रुप है, ये देखिए, समझ आया, ये ग्रुप है पूरा। ये लाइंस भी इसी की बॉक्स बॉर्डर के अंदर आपको लाइंस नजर आ रही है ना, ये एक ग्रुप है। ये दूसरा ग्रुप है, ये देखें, ये एक सेकंड इसको थोड़ा सा वाइड करके दिखाते हैं आपको, ये देखिए, ये दूसरा ग्रुप है, ठीक है। इस ग्रुप का इसमें नीचे नाम भी लिखा हुआ है, दैट इज पैराग्राफ, ठीक है। और इसके साथ एक छोटा सा ये एरो का साइन भी नजर आ रहा है आपको, ये देखें, ये नजर आ रहा है आपको, ये और ये, है ना। इस एरो के साइन पे क्लिक करते हैं तो फॉन्ट के मजीद ऑप्शंस खुलकर सामने आ जाते हैं, ठीक हो गया। ये देखें, ये अभी मैं ना यहां पर पहले पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और फिर फॉन्ट के इस पे क्लिक कर दिया मैंने, तो ये फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स खुल गया, इसको डायलॉग बॉक्स कहेंगे, फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स, ठीक है। तो इसमें कुछ ऑप्शंस मजीद हम पढ़ने लगे हैं आज। ये इस पे क्लिक, अच्छा, इसको लाने की शॉर्टकट की पता क्या है, कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस डी, ठीक है। डी लाइक डायलॉग, डी लाइक डॉग, ठीक है, डी लाइक डक, कंट्रोल प्लस डी, ठीक है। आप जस्ट माउस लेकर जाएंगे तो शॉर्टकट लिखा हुआ भी आ जाएगा, देखें लिखा हुआ ना ब्रैकेट में, कंट्रोल प्लस डी, इस तरह से। तो कंट्रोल प्लस डी प्रेस किया, ये बॉक्स आ गया सामने। अब यहां पर यह है स्ट्राइक थ्रू, यह है डबल स्ट्राइक थ्रू। ये यहां पर बाहर भी मौजूद था, लेकिन मैंने आपको नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि अभी मैं बताने लगा था ना, फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स में जाकर बताना था। इस पे क्लिक किया, स्ट्राइक थ्रू और डबल स्ट्राइक थ्रू। ये स्ट्राइक थ्रू किस लिए इस्तेमाल होता है? किसी चीज को रिजेक्ट करना है, किसी चीज को काटना है, यानी कि बात होता है ना कि पुरानी प्राइस इतनी, उसके ऊपर काटा लगा होता है ना। तो इसी तरह से आप स्ट्राइक थ्रू का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने पावरफुल को काटना है और वीक लिखना है, तो आप इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। या अगर डबल स्ट्राइक थ्रू लगाना है तो कंट्रोल डी में जाएं और डबल स्ट्राइक थ्रू कर दें। दोनों एक वक्त में चेक नहीं हो सकेंगे, या तो सिंगल स्ट्राइक थ्रू होगा या डबल स्ट्राइक थ्रू होगा। ये देखिए, अब ऐसे लग रहा है ना जैसे पावरफुल का वर्ड कटा हुआ है, ये देखिए, समझ आ रही है बात? तो ये है जी स्ट्राइक थ्रू। अब ये भी दोनों चीजें पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। अच्छा, इसको नॉर्मल कैसे करेंगे? इसको डबल क्लिक किया, कंट्रोल डी में गए, डबल स्ट्राइक थ्रू को अनचेक कर दिया तो सिंपल हो गया, ठीक है।
अब है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, इसको गौर से समझ लीजिए। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये x के ऊपर 2 लिखा हुआ है, x के ऊपर पावर डली हुई है। अगर आपने मैथ पढ़ा हो, हिसाब रियाजी वगैरह, तो वहां पर पावर डालने का यही तरीका है, कुव्वतनुमा, एक्सपोनेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये डालने का ही तरीका कि एक छोटी सी ऊपर करके कैप डाली जाती है हल्की सी, जैसे वो इन्वर्टेड कॉमास लिखे जाते हैं ना, उर्दू में कोसैन कहते हैं शायद उसको, वावैन या कोसैन। तो वो डालने के लिए जो पोजीशन है ना, पोजीशन, उसको असल में सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं, पोजीशन, उसकी जगह, लोकेशन, ठीक है। तो मैं सपोज यहां पर लिखना चाहता हूं x का स्क्वायर, तो ये 2 तो इसके ऊपर नहीं गया, तो 2 को मैं सेलेक्ट करूंगा, और मत पूछिएगा सिलेक्ट कैसे किया कीबोर्ड से, वो आपको पता है। और इस पर क्लिक करूंगा तो ये उसकी पावर में चला गया, देखिए उसकी पावर में चला गया, है ना, ठीक है, समझ आ रही है बात। और अगर इस पे क्लिक करूंगा तो इसकी बेस में चला जाएगा। नीचे जो पोजीशन है नीचे वाली, इसको सबस्क्रिप्ट कहते हैं, सबस्क्रिप्ट। और ऊपर वाली जो पोजीशन है उसको सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। और अनचेक कर देंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। यहां तक बताइए, कोई चीज समझ में नहीं आई तो पूछ लीजिए। जलील हाशमी, क्लास रोज रिकॉर्ड होती है, आप आज का स्पेशल क्यों पूछ रहे हैं? क्लास रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन मिलेगी थोड़ा सा लेट, आपको परसों मिलेगी इंशाल्लाह। यहां तक किसी का कुछ सवाल है? न्यू फॉर्म में जबरदस्त, चलो मुझे बड़ी खुशी हुई इकराम, आपके लिए कुछ नया था। यकीन करें इकराम कि मेरे लिए ये बड़ी, मेरा ना खून बढ़ जाता है, कोई किसी को मेरे से कोई फायदा पहुंच जाए तो, मतलब वो मुझे होता है कि यार चलो अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी जो मैं बोल रहा हूँ उसका मुझे पैसे पूरे हो रहे हैं, कुछ किसी को समझ आ रहा है, चले अच्छा हो गया जी, जबरदस्त। ये तो इकराम, अगर ये आपके लिए नया है तो इंशाल्लाह ताला आप इंजॉय करोगे जब हम मैथ्स वाला पोर्शन करेंगे, मैथमेटिक्स वाला पोर्शन, जब हम मैथमेटिक्स या फिजिक्स की इक्वेशंस लिखेंगे, उसके शॉर्टकट्स बताऊंगा, वो जबरदस्त इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह ताला आपके इखलाक में बरकत और इल्म में बरकत अता फरमाए। इकराम, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हाँ जी, किसी ने कोई सवाल पूछना है तो जल्दी से पूछ लीजिए। सर जी ये बता दें कि पेज और इस पर साइज किस तरह से छोटा बड़ा करते हैं? पेज और इस पर साइज किस तरह? मैं फिरदौस से जहां, मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। बहुत अच्छे से आ रही है माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया सर। इट इज सबस्क्रिप्ट, जी हाँ, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, ये मैं आपको बताता हूँ। वहां पर आप माउस लेकर जाएंगे तो लिखा हुआ भी आ जाएगा। रिपीट अगेन प्लीज, रिपीट कर देते हैं। मुगीसुर रहमान, आपका सवाल मुझे क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, या तो मैं आपका माउस सॉरी माइक ऑन कर देता हूँ, माउस कह रहा हूँ, माइक ऑन कर देता हूँ, आप सवाल पूछ लें। मुगीस, मैंने माइक ऑन किया है, आप माइक में सवाल पूछ लीजिए। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा चलें, आप अपना माइक जरा म्यूट करें। अब वैसे बाकियों को मेरे माइक की कदर आ गई होगी। जो लोग कहते थे ना कि आवाज कट रही है और शोर बहुत ज्यादा है, वो नहीं नहीं फहमीदे, फहमीदा ऐसा नहीं है, वो जूम इन और जूम आउट के बारे में पूछे, लेकिन मैं नहीं बताना चाह रहा अभी, क्योंकि हम हम एक तरतीब से ही चलेंगे। वो आप जो पूछ रहे हैं ना मुगीसुर रहमान, माइंड नहीं कीजिएगा मुगीसुर रहमान, मुझे हंसी इसलिए आ गई कि यकीनन हर जगह पे इस तरह के मसाइल होते हैं, लेकिन जब तक हमें वो वर्स्ट ना मिले तो हमें गुड की भी कदर नहीं होती, हम बेस्ट की तरफ हमेशा जा रहे होते हैं। तो मसले हमारी तरफ भी होते हैं, लेकिन हमें मसला, असले में हमें अपना मसला नजर नहीं आ रहा होता। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, उनको खुद भी जो है ना, वो उनकी तरफ मसाइल होते होंगे, लेकिन वो हल्का सा भी डिस्टॉर्शन हो तो उनको टेंशन हो जाती है। अच्छा,
बस यार प्लीज मेरी बात का कभी किसी को बुरा लगे तो लाजमी बताना यार, पूरी क्लास में सबके सामने माफी मांगते हुए मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आएगी, मैं माफी मांग लूंगा, ठीक है। लेकिन मेरी बात का कभी किसी ने माइंड नहीं करना, मेरी थोड़ी सी ओवर टॉकिंग की आदत है, ज्यादा बोलने की आदत है, ठीक है। तो प्लीज माइंड नहीं करना कभी किसी ने। पेज तो अभी नहीं छोटा बड़ा हो रहा। सादिया अजमल ये बात कर रही थी, ये देखिए मैं ये बड़ा करके, ये देखें ये बड़ा करके दिखाता हूँ ना, ऐसे ये ऐसे ये मैं इंशाल्लाह ताला इसकी शॉर्टकट कीज कैसे हैं, क्यों बड़ा करते हैं, क्या फर्क पड़ता है, ये सारी चीजें इंशाल्लाह ताला हम समझेंगे। आप थोड़ा सा पेशेंस से काम लीजिए, इंशाल्लाह ताला जरूर समझ में आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। अलबत्ता टेक्स्ट का साइज बड़ा छोटा वो तो मैंने बता दिया था ना, कंट्रोल प्लस क्लोजिंग ब्रैकेट से बड़ा होता है, कंट्रोल प्लस ओपनिंग ब्रैकेट से छोटा होता है ना, वो तो मैं बता चुका हूँ। एक और शॉर्टकट की मैंने आपको नहीं बताई थी और ना वो मैं जरूरी समझता हूँ बताना, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंगल ब्रैकेट्स, ये यहाँ पर लिखी भी हुई है, ये देखें कंट्रोल सॉरी कंट्रोल प्लस एंगल ब्रैकेट्स, ये इसकी जरूरत ही नहीं है दो बटन की, हमें इनकी जरूरत ही कोई नहीं, क्यों? क्योंकि ये देखिए ये 24 के बाद 26 पे इसने जंप किया, 28 पे जंप किया, 48 के बाद देखें उसने 72 पे जंप किया, तो ये जंप ज्यादा है। लेकिन जो शॉर्टकट कीज मैंने आपको बताई हैं वो 48 के बाद 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 एक एक पॉइंट करके जंप कर रहा है, वो ज्यादा फ्लेक्सिबल है, ज्यादा बेहतर है, ज्यादा आसान और ज्यादा अच्छा है। जी फहमीदा सवाल पूछिए, लिखकर पूछना चाहेंगी, बोलकर पूछना चाहेंगी, दोनों तरह से हो जाएगा मैनेज, कोई मसला नहीं। किसी ने अगर बोलकर सवाल पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, मुझे कहोगे मैं आपका माइक अलाउ कर दूंगा, माइक ऑन कर दूंगा, तो फिर आप बोलकर भी सवाल पूछ सकते हो, इवन के स्क्रीन शेयर करके भी दिखा सकते हो, अपनी स्क्रीन शेयर करके भी सवाल पूछ सकते हो। हमारा मकसद यहाँ पर लर्न करना है, मेरा ज्यादा एम्फेसिस, ज्यादा फोकस मेरा आप लोगों को सिखाने की तरफ होना चाहिए, ठीक है। मैं खामखा की पाबंदी का कायल नहीं हूँ, खामखा की पाबंदी का। हाँ, जब वो मैनेज नहीं होती चीजें, बहुत ज्यादा लोग एकदम से माइक ऑन करना शुरू कर देते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है मजबूरी बन जाती है। ब्लैंक पेज का कलर चेंज नहीं हो सकता? जी हाँ, क्यों नहीं हो सकता जी, जरूर हो सकता है, कलर भी इंशाल्लाह हम करेंगे इंशाल्लाह ताला, क्यों परेशान क्यों होते हैं आप लोग, कलर की भी बारी आएगी। अब आप दरमियान दरमियान से सवाल पूछते जाएंगे, मैं जवाब देता तो जाऊंगा, मुझे मसला नहीं है। अभी देखें मैं खुद जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ, लेकिन मैंने मुगीसुर रहमान के सवाल का जवाब नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? इसी वजह से कि तरतीब ना खराब हो हमारी, ठीक है। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, इंशाल्लाह ताला ये सारी चीजें आएंगी, बस आप पेशेंस से जुड़े रहिए, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह ताला। बहुत सारों के लिए बहुत सारी चीजें नई नहीं होंगी, पुरानी होंगी, लेकिन बहुत सारी चीजें उनके लिए नई आ भी जाएंगी इंशाल्लाह बीच में, ठीक है। आगे चलते हैं जी। फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट यहां से भी आ जाता है, ये भी और ये भी है। अब देखें अगर मैं x2 को पूरे को सिलेक्ट करके सुपरस्क्रिप्ट करता हूं तो मुझे कुछ फर्क ही नहीं पता चल रहा, असल में पूरे का पूरा ही सुपरस्क्रिप्ट में चला गया ना, इस वजह से, ठीक है। सिर्फ 2 को मैं सिलेक्ट करता हूं अगर, और अब मैं इसको सुपरस्क्रिप्ट, ये देखें माउस लेकर जाएं तो सुपरस्क्रिप्ट लिखा हुआ आ जाता है, माउस लेकर जाएं तो सबस्क्रिप्ट लिखा हुआ आ जाता है, साथ में शॉर्टकट कीज भी आ रही हैं उसकी। तो ये है, अब फॉन्ट पे जाइए, यहां पर वही चीजें हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बड़ी मजे की चीज है, हिडन। ये 3 पैराग्राफ्स हैं। मैं एक छोटी सी ना आपको कहानी सुनाता हूँ, वो इससे मुतल्लिका है, एक ट्रिक बताने लगा हूँ। वो एक ना हमारे घर में तालीम और तरबियत आया करता था बहुत अरसा पहले, अब तो बच्चों का इस्लाम, डेली इस्लाम, रोजनामा इस्लाम है, वो आता है, और इतवार को उसका बच्चों का इस्लाम रसाला शाया होता है, वो आता है। बच्चों की कहानी शानी होती है, हमारे घर में बड़े से लेकर छोटे तक सारे ही मुताले के शौकीन है, तो वो कम से कम ज़रूर पढ़ते हैं बच्चों का इस्लाम। आप भी पढ़ा करें, बच्चों की अच्छी सबक आमोज कहानियाँ होती हैं उसमें, वो तस्वीरों से पाक होता है वो। अपने अपने कैमरे ऑफ रखा कीजिए, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है प्लीज। अच्छा, तो उसमें एक कहानी तालीम तरबियत में छपी थी, जिसमें एक स्मगलर ने कोई सोना स्मगल करना था,
और वो क्या ट्रिक लड़ाता है, वो ना सोने की ईंट को ना सिगरेट की डबिया में डालकर तो पाँव में फेंक देता है। अब कहीं पर मुखबरी होती है, पुलिस आती है, वो छापा मारती है, इधर उधर ढूंढती है अच्छे तरीके से, लेकिन उसकी तवज्जो कभी भी उस सिगरेट की डबिया के ऊपर नहीं जाती जिसके ऊपर वो थूके भी फेंक रहा होता है, क्योंकि वो तो पाँव में पड़ी है ऐसे कूड़े की तरह, है ना। तो आ, वो उस तरफ तवज्जो ही नहीं जाती पुलिस की, और वो चली जाती है कि उससे कुछ भी बरामद नहीं होता। वो मजे से जब वो स्टेशन पे पहुंचता है तो वो उसको साफ साफ करता है और अंदर से सोने की ईंट उठाता है और पकड़ता है और भाग जाता है। मतलब तो बसा औकात चीजें छुपाने का एक तरीका ये भी होता है कि आप चीजों को अनएक्सपेक्टेड जगहों पे रख दें, अनएक्सपेक्टेड, गैर मुतवक्के। मैं जब कंप्यूटर कोर्स करवाता हूँ तो उसमें पासवर्ड लगाने के कुछ ट्रिक्स भी बताता हूँ बेसिक कंप्यूटर कोर्स में, कि भाई एक पासवर्ड की ट्रिक ये है कि भाई अननोन सा पासवर्ड रखिए, आसान तरीन, लेकिन बिल्कुल गैर मारूफ, गैर मानूस, जो कोई जज ही ना कर सके आपके बारे में। क्या आपने ये भी रखा होगा? अपना फोन नंबर रखना, अपने बाइक का नंबर रखना, मकान का नंबर रखना, ये करना, वो डेट ऑफ बर्थ रखना, ये तो आम लोगों का काम है ना। तो बहरहाल, अच्छा मैंने यहाँ पर इसका जिक्र क्यों किया है? चलो भाई, मेरे बैकग्राउंड में ढोल की आवाज आना शुरू हो गई है, किसी ने भंगड़ा डालना तो डाल लो। अच्छा भाई, तो मैंने इसलिए ये भी जो अभी बताने लगा हूं ना, आपने बिलफर्ज बहुत सारे पासवर्ड्स हैं जो आपके लिए याद रखना मुश्किल होते हैं, है ना। ऐसे होता होगा यकीनन, मेरे साथ तो बहुत ज्यादा है कि बहुत ज्यादा अकाउंट्स हैं, हद से ज्यादा। लिंक्डइन है, उसका अलग पासवर्ड है, जीमेल का अलग है, याहू का अलग है, जो ऑफिस के पासवर्ड्स हैं वही मेरा ख्याल 6-7 या 7-8 तो पासवर्ड्स वो हैं ऑफिशियल पासवर्ड्स मेरे, शायद इससे ज्यादा ही होंगे, क्योंकि जो माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन है 3-4 पासवर्ड तो उसके हैं मुख्तलिफ के। हॉटमेल सॉरी आउटलुक का मैंने वो ईमेल बनाया सर्टिफिकेशन के लिए, उसका पासवर्ड अलग है, सर्टी कोड का पासवर्ड अलग है, माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है उसका पासवर्ड अलग है। तो इसी तरह से कॉलेज के 2-3 जगह पे अलग अलग पासवर्ड्स हैं। फिर वो बंदा एटीएम कार्ड्स हैं, जितने आपके बैंकों में जितने जितने ज्यादा अकाउंट्स होंगे उतने ज्यादा आपको उनके जो ऑनलाइन अकाउंट है उसका भी पासवर्ड याद रखना पड़ेगा। फिर उसका जो एटीएम कार्ड है उसकी पिन याद रखनी है, फिर लैपटॉप का पासवर्ड है, फिर मोबाइल के पासवर्ड्स हैं, कितने ज्यादा पासवर्ड्स होते हैं ना। तो आप क्या करें, एक जगह पर लिख कर रख लें पासवर्ड्स। और वो भी मैं मशवरा दूंगा कि आप वर्ड की कोई ऐसी फाइल पकड़ें जिसमें आपकी सीवी बनी हो, कोई आपकी सीवी बनी हो। मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये तीन पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं, और फर्ज कर लेते हैं कि ये 3 पैराग्राफ माय बेस्ट टीचर पे एस से लिखा हुआ, ठीक है। यहां पर मैं पासवर्ड रख रहा हूं, यहां पर मैं लिख रहा हूं मेरे लैपटॉप का पासवर्ड 12345 है नहीं, ट्राई नहीं करना कभी। फर्ज कर लें ये है, ठीक है। और जीमेल पासवर्ड है, फर्ज कर लें यही है। अब यहां पर आप इसको सिलेक्ट करें और कंट्रोल डी में जाएं और यहां से हिडन को चेक करके ओके कर दें। अब देखें वो हाइड हो गया। अब किसी का वहमो गुमान भी नहीं यहां पर जा सकता कि भाई यहां पर किसी ने पासवर्ड रख के तो उसको हाइड किया हुआ, किसी को वहमो गुमान में भी नहीं जा सकता। आप प्रिंट लेंगे इसका, जब प्रिंट करेंगे इसको तब भी यहां पर वो टेक्स्ट प्रिंट में भी नहीं आएगा। अच्छा, इसको अनहाइड कैसे करेंगे? कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल किया, कंट्रोल डी में गए, हिडन को अनचेक कर दिया, अनचेक करके ओके किया तो ये देखें पासवर्ड डिस्प्ले हो गया, ठीक है। 1 मिनट से कम रह गया है, लिहाजा मैं क्लास को यहीं पर एंड कर रहा हूं और 1-आधा मिनट लगेगा, ठीक है। तो मुझे चूंकि लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन करना है,
इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो प्लीज वेट कीजिएगा और दोबारा ज्वाइन कर दीजिएगा और जल्दी से आ जाइएगा। आज वैसे ही तादाद कम है, लेकिन ये जो लोग मौजूद हैं ये लाजमी आ जाए। जी दोबारा बता दूंगा लाइबा मलिक, दोबारा इंशाल्लाह दोबारा बता देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। जी स्टूडेंट्स वेलकम बैक। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी तो मैं रिपीट करता हूँ। फर्ज कर लें ये जो दरमियान वाला पैराग्राफ है ये हमने हाइड करना है, तो इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, ठीक है। मैं तसल्ली कर लूँ कि रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही है। मैंने इसको सिलेक्ट किया और कंट्रोल डी पर गया, कंट्रोल डी से मैंने इसको हिडन को चेक करके ओके कर दिया। अब देखें यहाँ पर बज़ाहिर हमें कितने पैराग्राफ्स लिखे नजर आ रहे हैं, 2, लेकिन हकीकत में 3 है, 3 पैराग्राफ्स हैं, ठीक है। तो तीसरा पैराग्राफ सामने नजर नहीं आ रहा किसी को, ठीक है ना, तो ना किसी का ख्याल जा सकता है कि यहाँ पर कोई तीसरा पैराग्राफ लिखा होगा। तो इसको वापस लाया कैसे जा सकता है, कंट्रोल ए से आप सिलेक्ट ऑल करेंगे और उसके बाद कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, ठीक है, और हिडन को अनचेक कर देंगे, अनचेक करके ओके करेंगे तो देखें तीसरा पैराग्राफ जो था वो मौजूद हुआ। अब बताइए यहाँ तक किसी का कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई सवाल है तो कर लीजिए, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। बल्कि मेरे ख्याल में आज हमें यहीं तक रखना चाहिए। एक दो चीज़ें इसमें से और पढ़ लेते हैं और फिर बस आज का काम खत्म करते हैं। एडवांस में से चलें, एडवांस में से कर लेंगे इंशाल्लाह, कल ही कर लेंगे इंशाल्लाह। इसमें एडवांस वाले में से भी कुछ ना कुछ ऑप्शन इंशाल्लाह ताला कल कर लेंगे इंशाल्लाह, लेकिन आज इसमें से एक दो ऑप्शन और करते हैं। माइक ऑन कर दें प्लीज, साजिद अली। अच्छा ठीक है। मोहम्मद इकराम, अच्छा माइक ऑन कर दें। किसका मैसेज आया जी? साजिद अली, साजिद अली, साजिद अली आपका माइक अनम्यूट मैंने कर दिया है, पूछ लीजिए जो पूछना हो। वालेकुम अस्सलाम। जी 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 बड़ी जोर से आ रही है आवाज। बोलें बोलें। मैं नहीं, क्लियर है, क्लियर है। आपकी आवाज के बाद मैंने वॉल्यूम कम किया अपने डिवाइस का, इतनी क्लियर आ रही है माशाल्लाह। जी बोलो। जी 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 जी। हम्म हम्म। बिल्कुल है, बिल्कुल। हम्म। हम्म। बात आपने कंप्लीट कर ली है, आपने बात कंप्लीट कर ली है। सवाल सवाल कंप्लीट हो गया। मैं उसका आप जब बात कंप्लीट कर लेंगे तो फिर मैं जवाब देना शुरू करूंगा। आप बात कर लें, सवाल पूछ लें। नहीं वो तो आपने कर ली ना, उसके अलावा बस यही है आपका काम। बात कंप्लीट होगी आपकी। मैं हाँ हाँ वो हाँ हाँ वो मैं बता रहा हूँ, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। मैंने कहा कोई और तो बात नहीं करनी, यही बात थी। चलें मैं जवाब देता हूँ। देखें ये वेलकम जी, अच्छा सवाल है। इन्होंने पूछा कि जी जिसको इस चीज का नॉलेज है वो तो ये काम कर लेगा। अब इसके दो आंसर्स मैं बताता हूँ। पहले तो इनसे मैं ये अपना माइक ऑफ कर लीजिएगा प्लीज, म्यूट कर लीजिएगा। पहले तो एक बात तो ये है कि भाई अगर आप पासवर्ड में आपको अभी लगाना सिखाता हूँ, आप पासवर्ड वाली मुझे फाइल सेंड करें, मैं अभी आपको पासवर्ड रिमूव करके बताता हूँ। पासवर्ड तो जिसको पासवर्ड तोड़ने का नॉलेज है पासवर्ड तो वो भी तोड़ लेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है वाकई में इसकी प्राइवेसी लेवल कम है, लेकिन मैंने कहानी सुनाई थी ना उसकी कोई वजह थी कि अब वो जो स्मगलर था
उसको उसको ये भी तो खतरा था ना कि यार किसी और को ये टेक्निक पता ना हो। लेकिन भाई आम तौर पर लोग जो है वो दौलत को छुपाते हैं, एक्सपोज नहीं करते हैं। आम तौर पर ये ट्रिक बहुत कम लोग, और हो भी ना, मिसाल के तौर पे यहाँ पर कोई डेस्कटॉप पे कोई सॉफ्टवेयर कोई फोल्डर पड़ा हुआ है फर्ज कर लें, और वो फोल्डर आप हाइड कर देते हैं, तो आमतौर पर उस पर तवज्जो जाती ही नहीं है, यार कोई चीज हाइड हुई होगी, आमतौर पे नहीं जाती, तवज्जो नहीं जाती आमतौर पर। तो ये बात है कि आमतौर पर हिडन का ऑप्शन लोग इस्तेमाल करते ही नहीं है, बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं। वो तो उसका जहन, जिसका जहन इस तरफ जाना है वो तो तभी जाएगा ना जब आपने उसके सामने हाइड किया हो, या उसको पता हो कि इस तरह की ट्रिक्स हमारे ऑफिस में इस्तेमाल करते हैं लोग। वरना किसी को देखने से क्या पता चल सकता है कि जैसे सीवी है, किसी की सीवी है सपोज, मैंने सीवी बनाई थी, चले मैं देखता हूँ कोई, ये दिखाता हूँ मैं आपको एक बार। ये मैंने एक सीवी बनाई थी। अब सीवी के अंदर यहाँ पर जो कोई भी देखेगा वो इसको तो सीवी ही समझ रहा है ना, तो यहाँ पर कोई चीज छुपी हुई है, उसको क्या पता, उसके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि यहाँ पर यार यहाँ पर्टिकुलर इस जगह पर कहीं ना कहीं कोई चीज छुपी हुई है, उसको तो नहीं समझ आएगी। क्या ख्याल है? तो ये बात है। तो अननोन सी लोकेशन पे, मिसाल के तौर पे मैं अभी ना जाम से बाल कटवा रहा था, तो उसको ना कोई चीज मंगवानी थी किसी से, तो उसने अपना वॉलेट पता कहाँ से निकाला, सोफा साइड पे किया, उसके दरमियान से वॉलेट निकाल लिया उसने। अब खुदा ना खास्ता उसके यहाँ रॉबरी हो जाए, कोई डाकू वगैरह आ जाए, तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले मेज के खाने ही चेक करेंगे ना, जेबें चेक करेंगे, किसी के वहमो गुमान में भी नहीं जाएगा कि सोफे के नीचे भी हो सकता है वॉलेट। तो उसने देखे अननोन सी जगह पे वॉलेट छुपाया, ना कोई ताला लगाया वॉलेट को, बटवे को, ना कोई ताला लगाया, ना कोई उसमें बंद किया अलमारियों में, ना कुछ भी नहीं ना, बस उसने सोफे के नीचे रख दिया, सोफे के नीचे फेंक दिया, वो हल्का सा सोफा था। तो ये होता है, ये छोटी सी ट्रिक है। बाकी और ज्यादा अगर सर तहरीर अनहाइड करने के बाद तहरीर ही गायब हो गई है तो मैंने अनहाइड करना भी तो बताया है ना, अनहाइड नहीं, अनहाइड करने के बाद नहीं गायब होती भाई। फिर दो से जहां, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा आप लोग प्लीज, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। तो फिर दो से जहां सुभानी, आपका जो प्रॉब्लम है ये आप ना स्क्रीन शेयर करके पूछ लें तो ज्यादा बेहतर है। आप मेरे सामने प्रैक्टिस कीजिएगा तो मैं देख लूंगा आप क्या गलती कर रही हैं, मुझे क्या बता के। कुल्फी आई सर नहीं नहीं मैं नहीं खा रहा यार सर हाइड नहीं हो रहा, कैन आई शेयर स्क्रीन, यस क्यों नहीं। शाजमा लियाकत, एक सेकंड मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ। बस मेरे ख्याल में हम आज जो आगे पढ़ना है वो फिलहाल मौकूफ करते हैं। हम अगर 2-3 मिनट हमें मिल गए तो इंशाल्लाह ताला हम एक दो ऑप्शंस और भी पढ़ लेंगे, लेकिन फिलहाल हम स्टूडेंट्स का स्टूडेंट्स के सवाल ले लेते हैं पहले। फोन पे क्लास ले रही हूँ। अब इसमें अब ये देखें ना, अब ये तो आपका अपना प्रॉब्लम है, मैं क्या कह सकता हूँ। अब मैं तो, हम तो माइल बकरम है, कोई साइल भी नहीं। मैं तो आपके सवाल का जवाब देने को तैयार हूँ कि आप मेरे सामने प्रैक्टिस करें और मैं उसको देख लूँ। अब जब चीज़ सामने नहीं होगी मुझे क्या मालूम कि आप क्या गलती कर रही हैं। सर जिस पैराग्राफ पर हमने हाइड किया वहां पर टच नहीं, टच करने से नहीं जनाब, मेरा थका त्रुटा सा लैपटॉप है, माड़ा जिया बंदा मैं, मेरे पास इतना महंगा वो नहीं है, टच स्क्रीन मेरे पास नहीं है। मतलब उसको मैं एक काम करता हूँ, शाजमा लियाकत आप एक काम कीजिए, आप अपनी स्क्रीन शेयर कीजिए, तो इनका जो जिस तरह से ये काम कर रही होंगी मैं इनकी गलती दुरुस्त करूंगा, शायद आपको भी समझ में आ जाए, नहीं तो फिर मैं दोबारा अपनी स्क्रीन शेयर करके। शाजमा लियाकत आपने स्क्रीन शेयर कर लिया, ठीक है, आपका माइक ऑन कर देता हूं मैं, अगर माइक पे सवाल पूछना हो आपने तो भी आप पूछ सकती हैं। जी अब आप कीजिए, आपका बहुत पुराना ऑफिस है वैसे, बाहर चलें करें आप। ये आपने सेलेक्ट किया, सबसे पहले ना इसके ऊपर ना एक उल्टा पी लिखा हुआ देखें, उल्टा पी ऊपर, इसको कैंसिल करें, इसको कैंसिल करें, उल्टा पी लिखा हुआ देखें, उल्टा पी ऊपर देखें, ऊपर लेके जाएं, नहीं ऊपर लेके जाएं, जो पैराग्राफ वाला ग्रुप है उसके अंदर राइट साइड पे उल्टा पी हाइड इनेबल हुआ हुआ, ऊपर लेके जाएं ऑप्शंस में, रिबन एरिया में जाएं, रिबन एरिया में
रिबन एरिया में जाएं, राइट साइड पे करें माउस, माउस राइट साइड पे करें, थोड़ा सा राइट साइड पे, इससे ऊपर थोड़ा सा लेफ्ट, लेफ्ट करें ना, लेफ्ट करें, लेफ्ट करें, ओ क्लिक नहीं करना आपने, लेफ्ट थोड़ा और लेफ्ट, ऊपर ऊपर, ये इससे ऊपर थोड़ा सा, ये नहीं, इसके साथ ये उल्टा पी है ना। अभी आप वहां पहुंच गई थी, मेरी स्क्रीन नहीं जनाब, आप ही की स्क्रीन आ रही है। ये देखिए ना, ये माउस एग्जैक्ट उसी जगह पे हैं आप, ये देखें, ये मोहम्मद इकराम इससे परहेज करें प्लीज। हाँ, इस पर क्लिक करें, ये सारे को सिलेक्ट करें और इस पर क्लिक करें। सबसे पहले सिलेक्ट ऑल करें, सिलेक्ट ऑल करें, कंट्रोल ए कीजिए, दोबारा क्लिक करें, कंट्रोल ए, चलें अब इस पर क्लिक करें, एक दफा और क्लिक करें, बस बस छोड़ दें, अब छोड़ दें, छोड़ दें, अब बार बार ना क्लिक करें ना जनाब, आपने फिर क्लिक कर दिया, उसको एक दफा और क्लिक करें और छोड़ दें, बस बस छोड़ दें, बस ठीक हो गया। हाँ, किसी एक वर्ड को या सेंटेंस को भी आप हाइड कर सकते हैं, और दोबारा अनहाइड करने के लिए क्या करेंगे, जरा दोबारा करें जरा, नहीं 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 नहीं, नहीं। ये आपने तो उसको हाइड किया, चलें अनहाइड कैसे करेंगे भला, सिलेक्ट ऑल शॉर्टकट की, सिलेक्ट ऑल नहीं आपसे करवाना है मैंने, सिलेक्ट ऑल शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया करें, कंट्रोल ए, ठीक है। अब जाएं कंट्रोल डी में, हिडन नहीं, सिलेक्ट ऑल नहीं किया ना आपने, कैंसिल करें इसको, नहीं 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 नहीं, कैंसिल करें इसको, कंट्रोल ए करें, कंट्रोल ए प्रेस करें, कंट्रोल प्लस ए, चलें अब जाएं कंट्रोल डी, अब हिडन को अनचेक करें, दो दफा क्लिक करने से होगा अनचेक, हिडन को दो दफा अनचेक करें, ऐसे ओके करें, ओके करें, हो गया। हाँ, जिसको सेलेक्ट करके हाइट पे जाएंगे वो ठीक हो गया। अब आप स्क्रीन स्टॉप कर लें, सही। और किसी ने फ़ोन पे क्लास ले रही हूँ सर, पीसी में जूम यूज़ नहीं करना आ रहा है सर, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, चलें अच्छी बात है, सॉल्व हो गया तो अच्छी बात है। अगर कोई और इस तरह का कोई प्रॉब्लम है कि पीसी में जूम यूज़ नहीं करना आ रहा, उसके बारे में भी आप हेल्प ले सकती हैं, रब्ता कीजिएगा, आपको बता देंगे इंशाल्लाह, ताकि आपको कम से कम स्क्रीन शेयर करने का वो हो जाए। सर ऑफिस में ऑफिशियली कौन सा स्टैंडर्ड फॉन्ट साइज यूज़ होता है और फॉन्ट स्टाइल, यार ये कोई सेट स्टैंडर्ड कोई नहीं है, ठीक है। आमतौर पे वर्डाना या एरियल या टाइम्स न्यू रोमन इसी को इस्तेमाल किया जाता है, और आमतौर पर 12 साइज रखा जाता है, आमतौर पर 12 या 11, लेकिन बहरहाल ये डॉक्यूमेंट टू डॉक्यूमेंट वेरी करता है कि आपने कितना फॉन्ट साइज, 11 या 12 आमतौर पे होता है, और एरियल, वर्डाना, कैलिब्री या टाइम्स न्यू रोमन, ये 3-4 फॉन्ट्स हैं जो आमतौर पर ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। अच्छा जी, और किसी ने, बस जी हम क्लास में जो हम आगे चले, एक काम करते हैं, एक दो ऑप्शंस और पढ़ लेते हैं, ठीक है, एक दो ऑप्शंस और पढ़ लेते हैं। फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स में गए, ये तो मैंने हिडन का बता दिया। अब है फॉन्ट कलर, यहाँ पर तो है अंडरलाइन स्टाइल, ये नई चीजें हैं, देखें यहां से भी आप इसके ऊपर क्लिक करें ना तो ये अंडरलाइन स्टाइल्स मौजूद हैं काफी सारे, लेकिन अगर आप इसके ऊपर जाते हैं तो इसमें अंडरलाइन स्टाइल्स उससे भी ज्यादा है। ये देखें, सबसे पहले है वर्ड्स ओनली, वर्ड्स ओनली, सिर्फ वर्ड्स अंडरलाइन हुए हुए, देखें है ना, सिर्फ वर्ड्स अंडरलाइन हुए हुए। इसी तरह से अगर आप ये डबल अंडरलाइन लगाते हैं तो ये देखें डबल अंडरलाइन लग गई, ठीक है। कंट्रोल डी, फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स में गए, नन पे क्लिक, अच्छा आप फर्ज करने ये मोटी लाइन लगाना चाहते हैं, इसका कलर चेंज, रेड कलर की लाइन लगाना चाहते हैं या ग्रीन कलर की लाइन लगाना चाहते हैं, तो ये देखें ग्रीन कलर की लाइन लग गई, ये देखें, ठीक है, मोटी लाइन लग गई ग्रीन कलर की। तो अंडरलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद टेक्स्ट इफेक्ट्स तो वही आ जाते हैं, आपको पता है इस बात का, या आपने सीखे हुए हैं,
ये सिंपल टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई होगा, ये उसकी शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो वगैरह सॉफ्टवेयर जिस 3D फॉर्मेट इसके ऊपर अप्लाई होगा। अब एक बहुत ही अहम चीज जो अभी बताने लगा हूं आखिरी 1 मिनट में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है वर्ड का डिफॉल्ट फॉन्ट या डिफॉल्ट सेटिंग कैसे चेंज करें। डिफॉल्ट का क्या मतलब होता है? जमांदरू, पैदाइशी, असली, जेन्युइन। पहली मर्तबा जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ ना, वर्ड को पहली मर्तबा लॉन्च कर रहा हूँ, तो इस वक्त इसकी सेटिंग्स क्या है? एरियल है और फॉन्ट साइज 12 है। फॉन्ट स्टाइल क्या है? एरियल। फॉन्ट साइज क्या है? 12। मैं काम करता हूं, इस पर गया मैं, यहां पर मैंने इसको कर दिया एरियल की बजाय बल्कि कुछ लिख लेते हैं ना इसके ऊपर, ताकि आपको नजर भी आ जाए। वर्डाना किया या कोई और कर लेते हैं, ब्रॉडवे कर लेते हैं, और फॉन्ट साइज 10 कर दिया मैंने, ठीक है। अब इसके ऊपर गया मैं, ब्रॉडवे, रेगुलर, 10, और इसको मैं कर देता हूं सेट एज डिफॉल्ट। अब वो ऑप्शन दे रहा है कि सिर्फ इस डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फॉन्ट सेट करना है या ऑल डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन नॉर्मल डॉट डॉट टेम्पलेट। ओके, ठीक हो गया। अब इस फाइल को मैं सेव करता हूं, फाइल को सेव करता हूं और डेस्कटॉप पे मैं सेव कर लेता हूं। 111 के नाम से सेव कर लिया। अच्छा, अब मैं दोबारा वर्ड पे जा रहा हूं। देखें, ये क्या नजर आ रहा है आपको? ब्रॉडवे, और साइज क्या नजर आ रहा है? 10। ये देख लें, डिफॉल्ट फॉन्ट चेंज हो गया इसका। अब दोबारा इसको मैं वो करता हूं, मैंने गलती इसका नाम लिखा तो था लेकिन, अच्छा जी, इक्वल टू रेंट, और इसको हम कर लेते हैं 1, और एरियल। यानी अगर आप ये चाहते हैं कि जब भी मैं वर्ड स्टार्ट करूं तो एक पर्टिकुलर फॉन्ट स्टाइल या पर्टिकुलर फॉन्ट साइज वही आ जाया करे, बस हमेशा से डिफॉल्ट फॉन्ट वही हो जाए, तो आप इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। इस पर क्लिक करें और सेट एज डिफॉल्ट, इस पर क्लिक करके ओके कर दें और फाइल को सेव करें, चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, तो आज का लेक्चर यहीं पर अख्ताम पजीर हुआ। आप लोग जो जाना चाहे जा सकते हैं, जो रुकना चाहे रुक सकते हैं। सर क्या ये लेक्चर अवेलेबल हैं? मेरे पेपर्स हैं जिसकी वजह से स्टार्टिंग लेक्चर मिस हो गए हैं। जी सैयदा सिदरा मुनव्वर, लेक्चर्स अवेलेबल हैं ग्रुप में, आप ग्रुप में चेक करें, रिकॉर्डिंग के लिंक्स आपको मिल रहे हैं मुसलसल। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको फिर भी नहीं मिलते हैं तो आप सर एहसान से रब्ता कीजिएगा, वो आपको रिकॉर्डिंग्स दे देंगे इंशाल्लाह। आई एम नॉट एड इन द ग्रुप सो प्लीज ऐड मी। आप सर एहसान से रब्ता कीजिए। सैयदा सिदरा मुनव्वर, सर एहसान का नंबर है आपके पास? आप उनसे रब्ता कीजिए, वो आपको ऐड कर लेंगे ग्रुप्स में, और वही ऐड करेंगे। जी बस उनसे रब्ता कीजिए, ठीक है। आप उनसे रब्ता कीजिए, वो ग्रुप में ऐड कर देंगे, और उनसे कहिएगा वो पुराने जितने लेक्चर्स हो चुके हैं उनके लिंक्स भी आपको दे देंगे इंशाल्लाह। और बहुत गौर से अच्छे तरीके से लेक्चर्स को सुनिएगा। वर्ड को MS ऑफिस डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना तक सिखाया है मैंने। जी जो रुकना चाहें रुक जाएं सर। पेज पर हमने अपना नाम लिखा और एंटर प्रेस करने के बाद उस नाम के नीचे लाइन लग रही है, वो कैसे खत्म होगा?
अब्दुल माजिद गाजी, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लीजिए। अलाउ कर दूंगा आपको मैं, बल्कि आप स्क्रीन शेयर कर लें। ये ले, मैंने स्टॉप कर दी है। अब आप अपनी अपनी स्क्रीन शेयर कर लें। अब्दुल माजिद, आपको मैंने मोबाइल, ये तो फिर अब ये काम ना किया करें ना जी, मोबाइल पर क्लास ना लिया करें। MS वर्ड लैपटॉप में आपके इंस्टॉल होना चाहिए और जूम भी साथ में इंस्टॉल होना चाहिए। वहीं पर क्लास ले रहे हो और वहीं पर प्रैक्टिस कर रहे हो, ताकि आप मुझे स्क्रीन शेयर करके दिखा सकें। अब ये जो लिखा हुआ है, अब लिखे वाले को मैं कैसे समझ सकता हूँ? मेरी असल में समझदारी कमज़ोर है, मुझ में अकल की थोड़ी सी कमी है। मैं इतनी, कंप्यूटर पर नेट नहीं है तो मोबाइल से नेट दे दें कंप्यूटर पे, हॉटस्पॉट ऑन करें और मोबाइल को कनेक्ट कर लें कंप्यूटर के साथ, सॉरी कंप्यूटर को या लैपटॉप को मोबाइल के साथ कनेक्ट कर लें। बैक कैम ऑन करके दिखा सकते हैं, हाँ दिखा सकते हैं, ऑल्दो के वो चीज़ नहीं होती, लेकिन हाँ समथिंग इज बेटर देन नथिंग। हॉटस्पॉट नहीं हो रहा तो किसी करीब किसी बंदे को दिखाएं। आप लाहौर में ही होते हैं ना अब्दुल माजिद गाजी भाई? अगर आप लाहौर में होते हैं तो किसी किसी अच्छे जानने वाले को दिखा दें। शहदादपुर चलें, अपने करीब कोई कंप्यूटर का जानने वाला हो, मोबाइल का जानने वाला हो, उसको आप कहें कि यार ये मेरे मोबाइल से हॉटस्पॉट कनेक्ट नहीं हो रहा। मैं फिर दोबारा आपका मैसेज पढ़ता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ। सर पेज पर हमने अपना नाम लिखा और एंटर प्रेस करने के बाद उस नाम के नीचे लाइन लग रही है वो, अच्छा अच्छा, कुछ ना कुछ मैं समझा हूँ, कुछ ना कुछ समझा हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जैसे निसार के नीचे रेड कलर की लाइन आ गई है ना, इस तरह की लाइन की बात कर रहे हैं ना आप अब्दुल माजिद? इसी लाइन की बात कर रहे हैं ना जो रेड कलर की लाइन आ जाती है? अच्छा, इसको आप राइट क्लिक करें। वैसे इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये जब आप प्रिंट करेंगे तो प्रिंट में नहीं आएगी, सिर्फ वो इंडिकेशन है आपको, छोटी सी छोटा सा एक नोटिफिकेशन है। बहरहाल आप इसको खत्म भी कर सकते, राइट क्लिक करके ऐड टू डिक्शनरी के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, राइट क्लिक करके ऐड टू डिक्शनरी, फिर इंशाल्लाह दोबारा मसला नहीं करेगा। ऐड टू डिक्शनरी, फिर इंशाल्लाह ताला आपके नाम के नीचे कभी वो लाइन लगाने की गुस्ताखी नहीं करेगा MS वर्ड। जी मैं मौजूद हूँ जनाब, क्लास वैसे ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई हुई है, लेकिन अगर किसी का कोई मसला है, परेशानी है, वो बल्कि मैं एक काम करता हूँ, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेता हूँ।